नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सूर्यकांत में। साथियों मैं आज के इस एपिसोड में आप सभी के सामने लेकर के जो है कि एक नया चैप्टर शुरू करूंगा। उस चैप्टर का नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी। इस पे हम लोग आज बात करेंगे। आप एक बार इन सारी चीजों को पढ़ लोगे तो आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। आज हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं। हेडिंग लगा लो आप सभी, चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, इसकी हेडिंग लगा लो आप लोग। इस पे हम आज आप लोगों से बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चाल का एक फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या? समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल को जो स्पीड होती है, स्पीड को यानी आपको इंग्लिश में भी लिख देता हूं, चाल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस अपॉन क्या होगा बच्चा? टाइम होगा। अब चाल को हम दो तरीके से लिखते हैं। कैसे? चाल को हम डिनोट करते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा, आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। जबकि जबकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। और हर एक मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड होता है। हर एक मिनट में 60 मिनट होता है, हर एक घंटे में 60 मिनट, और हर एक मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। यानी कुल मिला जुला के यदि हम सेकेंड की बात करें तो 1000 मीटर, 1000 मीटर बटे क्या आ जाएगा? 3600 सेकेंड। 1000 मीटर बटे क्या आएगा? 3600 सेकेंड आएगा। इसको कैंसिल आउट कर दो, दोनों जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से 5 बार में, और ये कितनी बार में? 18 बार में। तो यहां से एक चीज निकल के आएगी क्या, कि किलोमीटर प्रति घंटा को, किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुना कर दो। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि कोई यूनिट यदि मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में है, तो इसको 18/5 से गुणा कर दो। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, ये चीजें आपको ध्यान देना है। मैंने क्या बताया कि किलोमीटर प्रति घंटा में कोई यदि यूनिट है, उसको 5/18 से गुणा कर दो तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मीटर पर सेकंड है, यदि उसको 18/5 से गुणा कर दोगे यानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। ये 5/18 कहां से आया? कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 घंटे में कितना होता है? 3600 सेकेंड होता है। ये चीजें यहां से आई हैं। अब आपको याद कैसे करना है कि 5/18 छोटी भिन्न है और 18/5 बड़ी भिन्न है। तो छोटी भिन्न से गुणा करोगे तो मीटर पर सेकंड छोटी इकाई है, छोटे में कन्वर्ट होगा। 18/5 बड़ी भिन्न है, बड़े से गुणा करोगे तो किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट है, बड़े से गुणा करोगे तो बड़े में कन्वर्ट होगा, छोटे से गुणा करोगे तो छोटे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखने की चीजें हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए और बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। इन्हीं पे क्वेश्चन आता है कि आपसे दो चीजें दे देगा, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे, इसी फॉर्मूले पे, और कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, इन्हीं फॉर्मूले पे सवाल आते हैं। तो आज और बात करते हैं औसत चाल क्या होता है। ये तो रहा चाल, जो सिंपल चाल होती है। और औसत चाल की बात करते हैं। किसकी बात करें? औसत चाल की। औसत चाल पे बात कर लेते हैं। औसत चाल, औसत चाल जो होता है, औसत चाल होता है वो आपका कुल दूरी, कुल दूरी बटे क्या? कुल समय। कुल दूरी बटे क्या? कुल लिया गया समय। कुल लिया गया, कुल लिया गया समय। कुल दूरी बटे कुल लिया गया समय। कुल दूरी बटे कुल लिया गया समय। अब आप जरा देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। औसत चाल को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। सवाल लिखो आप अपनी कॉपी में। एक व्यक्ति, सवाल क्या है? पहला सवाल आप लगा लो। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी चलता है। क्या चलता है? एक निश्चित दूरी चलता है। एक निश्चित दूरी चलता है।
साथ साथ में आप सवाल भी लिख लो। वापस वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताओ। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताओ। पूरी यात्रा के दौरान उसकी क्या बताना है हमें? औसत चाल बताना है। क्या बताना है? औसत चाल बताना है। ये सवाल है। पूरी यात्रा के दौरान क्या करना है? उसकी औसत चाल बताना है। अब आप जरा देखो कि हमने फॉर्मूला क्या बताया? कुल दूरी बटे कुल समय। सपोज करो मैं अभी आपको फॉर्मूला बताता हूं। एक दूरी है ए से बी तक, ये डिस्टेंस है क्या? डी है। ये डिस्टेंस क्या है? डी है। एक व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है और वापस y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। तो अब इसकी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल का मैंने एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला क्या बताया है कि कुल दूरी d गया और d वापस आया, d दूरी गया और d दूरी वापस आया, तो कुल दूरी कितना चला गया? d। अब मैं समय की बात करूंगा तो ये दूरी d दूरी को x चाल से चलेगा तो ये वाला समय हो जाएगा d/x। यानी कि दूरी को जब हम भाग कर देंगे किससे? चाल से, तो क्या निकल के आएगा? समय निकल के आएगा। और अगला वाला जो समय है वो क्या समय है कि वही दूरी किससे चला है? वो y की स्पीड से चला है, तो d/y हो जाएगा। यही क्या होगा? इसका एवरेज स्पीड होगा। यही इसका एवरेज स्पीड होगा। तो 2d, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2d अपॉन yd, इसकी गुणा यहाँ हो जाएगा, प्लस xd अपॉन xy की गुणा हो जाएगा, xy हो जाएगा। अब यानी कि 2d के बटे yd प्लस xd अपॉन xy है। तो अब क्या होता है कि जब कभी बटे में होता है, ये जब बटे में होता है तो ये पलट जाता है, तो 2 ये xy ऊपर चला जाएगा, 2d xy का ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा अपॉन 2d। यहां से हम d कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा y प्लस x। क्या बचेगा? y प्लस x। इस d से ये वाला d कैंसिल आउट कर दोगे तो यहां बच जाएगा आपका 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो यानी कि जब सेम स्पीड से, मतलब किसी स्पीड से गया है, सेम दूरी किसी दूसरी स्पीड से आया है, तो वहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। जब समान दूरी गया है किसी चाल से और दूसरी चाल से वही दूरी आया है, तो इस पूरी यात्रा के दौरान जो उसकी औसत चाल होगी 2xy अपॉन x प्लस वाई होगी। मैंने x y को क्या मान रखा है? रिस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमशः उनकी चाल है। अब जरा देखो, इसको आप इस प्रोसेस को नोट डाउन कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जरा देखो, इसी फॉर्मूले पे मैं इस सवाल को रखता हूं। किसको रखता हूं? इस वाले सवाल को रखता हूं। 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन क्या? 40 प्लस 60, ये हो जाएगा। तो 40 प्लस 60, 2 इंटू 40 गुणे 60 अपॉन 40 प्लस 60 रखोगे कितना आ जाना है? 100 आ जाना है। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 छक कितना हो जाएगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या आएगी? औसत चाल आएगी। 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या आ जाएगी स्टूडेंट? उसकी औसत चाल आ जाएगी। अब एक बात जरा देखो कि यहाँ पे d दूरी गया, d वापस आया, इसका मतलब जब दूरी सेम है तो उस दूरी से इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी कि दूरी कंपैरिजन में है तो वो क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। एक तो तरीका इस सवाल को सॉल्व करने का ये था। और मैंने जो फॉर्मूला बताया है कि कुल दूरी बटे कुल समय, तो जब आपके पास जो d है ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया तो d का मान आप कुछ भी रख सकते थे। d का मान जो भी रखोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाना है। तो मैंने अपनी सुविधा अनुसार इस सवाल के लिए d का
डी का जो मान है मैंने 40 और 60 के एलसीएम में रख दिया कि जो कि इनके पहाड़े में आता हो। तो हमने 40 और 60 का जो एलसीएम होता है, 40 और 60 का एलसीएम हो जाएगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वो 120 है। मान लेते हैं कि 120 की दूरी गया और 120 की दूरी वापस आया। हमने ये डी की वैल्यू मान लिया। एक्स जो है वो 40 है और वाई है जो है वो कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वाई एक्स जो है कि वो कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लो 120 किलोमीटर की दूरी गया और 120 किलोमीटर की दूरी वापस आया। तो 120 गया, 120 आया, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब इसका ये वाला टाइम निकालेंगे। ये टाइम कैसे निकलेगा, 120 को दूरी को भाग कर देंगे स्पीड से, टाइम निकल के आएगा क्या, 3 घंटा। यहाँ पे जो दूरी है, सेम दूरी 120 की दूरी 60 की स्पीड से जब वापस आएगा तो यहाँ पे इसको कितना लगेगा, 2 घंटा। 60 की स्पीड से आएगा कितना लगेगा, 2 घंटा। जाने में 120 दूरी को 40 की स्पीड से, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा कहने का मतलब है 1 घंटे में 40 किलोमीटर। 120 की दूरी जाएगा तो 3 घंटा, वापस आएगा तो 2 घंटा। यानी कि आने में और जाने में जो कुल समय लगा है वो कितना लगा है, 5 घंटे लगा है। तो कुल दूरी बटे कुल समय आपने कर लिया। 5 से आपने कैंसिल आउट कर लिया, 5 चौक को 20, 5 बटे 40, यानी कि इसकी जो औसत चाल आई वो कितना आ गया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी जो औसत चाल आ गई साथियों वो कितनी आ गई, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आप चाहे तो सवाल को इस फॉर्मूले से कर सकते थे जो मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, या तो आप लोग कोई भी अपने मन से कोई भी दूरी मान सकते हो, लेकिन वो दूरी ऐसी रहनी चाहिए जो इन दोनों के एलसीएम में होनी चाहिए। चलिए अगला एक सवाल मैं आप लोगों को बोलता हूं, अगला एक सवाल लिखता हूं आप लोगों के सामने। अगला सवाल, इसको नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, और आप जब भी बैठा करो पेन और पेपर लेकर के बैठा करो, ताकि आप लोग मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाओगे। अगला सवाल क्या है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का अगला सवाल है। मैं इसको ब्लू कलर से लिखता हूं। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, एक निश्चित दूरी जाता है, आप लोग सवाल को लिख लेना। वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, फिर पुनः वही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वापस वही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। 20 की स्पीड से आता है, 20 की स्पीड से जाता है, वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, फिर वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी, ये सवाल आप लोग लिख लेना। मैंने सवाल का डाटा लिख दिया है। तो आप लोग क्या करोगे, जैसे कोई एक निश्चित दूरी होगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आएगा, फिर वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा। अब आपने 20, 30 और 40 का एलसीएम मान लो। यहाँ पे अब दो स्पीड तो है नहीं कि 2xy अपॉन x प्लस वाई लगा लो। यहाँ पे 3 चाल है, 3 दूरी है, सॉरी 3 स्पीड है, 3 चाल है। तो अब क्या करोगे कि अब इसमें वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 3 चाल है, तो ये नहीं लगेगा। अब कैसे करेंगे इसको, 20 से गया, 30 से आया, फिर 40 की स्पीड से गया, तो 20, 30 और 40 का एलसीएम मान लो, कितना हो जाएगा, 120 एलसीएम आएगा। आप एलसीएम ले लेना इसका। तो 20 की स्पीड से गया, 30 से आया, 40 से फिर गया, तो 120 गया, 120 आया, फिर 120 गया, तो टोटल कितना चला गया, वो 12×36 360। लेकिन जब 20 की स्पीड से जाएगा 120 किलोमीटर, तो जाने में 6 घंटा लगा। फिर 120 किलोमीटर 30 की स्पीड से आया, तो आने में लगा 4 घंटा। फिर 120 किलोमीटर 40 की स्पीड से गया, तो यहाँ पे कितना लगा उसको, 3 घंटा लगा। कितना लगा, 3 घंटा लगा। तो अब यहाँ पे जरा देखो कि ये 6 घंटा, 4 घंटा ये, 3 घंटा ये, 6 4 10 और 3 13। अब ये आपका आ गया कितना,
360 बटे कितना 13 किलोमीटर प्रति घंटा। 360 बटे 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी क्या आई औसत चाल। अब आपके सवाल का उत्तर यदि मिक्स फ्रैक्शन में हो, मिश्रित भिन्न में हो तो मिश्रित भिन्न में लिख लेना, डेसिमल में होगा तो काट के आप डेसिमल में लिख लेना, जैसा भी होगा उस फॉर्म में आप सवाल का उत्तर लिख सकते हो। तो साथियों चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका औसत चाल में ऐसे पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? अगला सवाल औसत स्पीड का ऐसे पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया, फिर वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, फिर वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया। 4 चाल दे रखा है आपका, 4 चाल दे रखा है। 10 की स्पीड से गया, 20 की स्पीड से आया, 30 की स्पीड से वापस गया, फिर 40 की स्पीड से वापस आ गया। अब इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी, यह आप लोगों को सवाल समझ आ गया। इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि 4 शहर एक वर्गाकार के कोनों पर हैं, 4 शहर एक वर्गाकार के कोनों पर हैं। यह सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता था कि ये 10 किलोमीटर की स्पीड से गया, ए से बी गया, 4 शहर ए बी सी डी ऐसे कुछ होंगे, ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक 20 की स्पीड से गया, सी से डी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, और डी से ए तक किसकी स्पीड से गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। तो पूरी यात्रा के दौरान आपको क्या बताना था, औसत चाल बतानी थी। पूरी यात्रा के दौरान क्या बताना था, औसत चाल बताना था। अब जरा देखो साथियों, ये चारों दूरी सेम है, बराबर है, तो आप अपने मन से कुछ भी दूरी मान सकते हो, क्योंकि दूरी क्या है, वहां पे तो कंपैरिजन हो रहा है, तो डी तो कट ही जाना है। तो आप ऐसी दूरी मानोगे जो इनके एलसीएम में हो। तो 10, 20, 30 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 120 होगा। तो 120 गया, फिर 120 आया। सवाल तो ऐसा मैंने बोला था, ये सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वर्गाकार के कोनों पर है। तो 120 गया, 120 आया, तो टोटल कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 120, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। 120 की दूरी 10 की चाल से चलेगा तो 12 घंटा लगना है। 120 की दूरी 20 की चाल से कितना लगना है, 6 घंटा लगना है। फिर 120 की दूरी 30 की चाल से कितना लगना है, 4 घंटा लगना है। 120 की दूरी 40 की स्पीड से कितना लगना है, 3 घंटा लगना है। तो अब जरा देखो कुल कितना लगना है, 12 6 18, 18 4 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा, 25। 25 घंटे टोटल लगेंगे 480 किलोमीटर की दूरी चलने में। 480 किलोमीटर की दूरी चलने में 25 घंटा लगेगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5 9 45, 5 6 30, 5 पंजे 25, फिर 5 से इसको काट दोगे, 5 से 19, 5 दूनी इतना किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पूरी यात्रा के दौरान उसकी जो औसत चाल होगी वो कितनी होगी, 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा आपका इस सवाल का सलूशन। ऐसा भी बोला जा सकता था जो मैंने सवाल पिछला वाला बोला था। चलो इसको एक बार आप नोट डाउन कर सकते हो। सवाल क्या था, मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 10 की स्पीड से जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, फिर वह पुनः 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी, ये मैंने सवाल सॉल्व किया। इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता था कि ए से बी तक गया 10 की चाल से, क्योंकि 4 शहर एक वर्गाकार के कोनों पर हैं। इस सवाल को ऐसे बदल के पूछा। बी से सी तक गया 20 की चाल से, सी से डी तक आया 30 की चाल से, और डी से ए तक गया 140 की चाल से। तो पूरी यात्रा के दौरान हमने 120 इसका एलसीएम था, इसलिए हमने वो वाली दूरी मान लिया था। चलिए स्टूडेंट इतना नोट डाउन कर लेते हैं।
अगला एक बेसिक सा सवाल लिखते हैं। सवाल क्या है? अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही गाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही गाड़ी 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? कितनी दूरी तय करेगी? ये सवाल है साथियों, ये सवाल है। अब आप जरा देखो कि जो आपका स्पीड दे रखा है, जो आपका स्पीड दे रखा है वो कैसे दे रखा है? 40 मीटर पर सेकंड में दे रखा है, और जो समय दे रखा है वो किस में दे रखा है? मिनट में दे रखा है। तो कुल कितनी दूरी चलेगा? तो दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? दूरी बराबर होगा क्या? चाल गुणे क्या? समय। चाल गुणे समय। अब आप जरा देखो कि तो मैं दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय होगा। अब जरा देखो कि आपकी जो चाल है ना वो कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड है, 30 मीटर पर सेकेंड है, और जो समय है वो 40 मिनट है। लेकिन ये मीटर पर सेकेंड है तो इसको भी सेकेंड में होना चाहिए। इसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 की गुणा कर देंगे, क्योंकि हर एक मिनट में कितना होता है? हर एक मिनट में क्या होता है? 60 सेकेंड होता है। तो 40 मिनट में कितने सेकेंड होंगे? आपने 60 से गुणा कर दिया। अब ये जरा देखो, 3 चौक को 12, 12 छक कितना हो जाएगा? 72। 12 छक कितना हो जाएगा? 72। तो ये 3 जीरो तो रहेगा ही रहेगा, 72,000 मीटर हो जाएगा। 72,000 मीटर, मैं सही कर रहा हूं, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही गाड़ी 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो आपने क्या काम किया? 3 चौक को 12, 12 छक 72, 72,000 मीटर आ जाएगा। 72,000 मीटर आ जाएगा। तो किलोमीटर में कितना होगा? 40 मिनट, ठीक है, 72,000 मीटर। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 30 मीटर पर सेकेंड में किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? 18/5 से गुणा कर देंगे। 18/5 से गुणा करने पे किसमें कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। अब ये 40 मिनट है, इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा कर दोगे? कितने से भाग देना पड़ेगा आप, क्योंकि अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको घंटा में कन्वर्ट करोगे तो कितना, किससे भाग करोगे? 60 से भाग कर दोगे। इससे ये कट जाएगा। 5 छक कितना हो जाएगा? 5 छक 30, 6 से 6 कट जाएगा, 18 चौक कितना आ जाएगा? 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर आएगा या 72,000 मीटर आएगा? अब आपको एक चीज पता होना चाहिए। क्या चीज पता होना चाहिए? कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 72,000 मीटर में कितने किलोमीटर होगा? 72 किलोमीटर होगा। तो आपका उत्तर यदि मीटर में है तो मीटर में लिख लो, यदि आपका किलोमीटर में है तो किस में लिख लो? आप किलोमीटर में लिख लो। तो ये आपका इसका उत्तर रहा। तो साथियों, आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में टाइम स्पीड डिस्टेंस के और भी सवालों को लेकर के मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।